नई दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सोमवार को हुए बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टामटा और हर्ष मल्होत्रा व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल रहे। बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस राशि से 4 प्रमुख राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही 4 प्रमुख राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई। बैठक में जिन 4 प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा हुई, उनमें उरगा कटघोरा बाईपास 42.1 किलोमीटर, जिसके लिए 1,593 करोड़ रुपए, बसना से सारंगढ़ 33 किलोमीटर, माणिकपुरा फीडर रूट जिसके लिए 490 करोड़ रुपए, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट 56 किलोमीटर जिसके लिए 825 करोड़ रुपए और रायपुर लखनादोन 105 किलोमीटर जिसके लिए 6,300 करोड़ रुपए शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने कुल 9,208 करोड़ स्वीकृत किया है। वहीं केंद्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ के 8 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। केशकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति दी गई है, जिसे 1 महीने के भीतर मंजूरी मिलने की संभावना है। यह परियोजना क्षेत्र में यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी। धमतरी जगदलपुर मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण की स्वीकृति भी दी गई है, जिससे दक्षिण छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छत्तीसगढ़ की सड़कों और राजमार्गों का विकास तेजी से हो सके। NHAI के अंतर्गत रायपुर, विशाखापट्टनम और बिलासपुर उरगा पत्थलगांव मार्ग जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए गए हैं, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। पत्थलगांव से कुनकुरी झारखंड बॉर्डर मार्ग परियोजना के लिए एजेंसी का चयन 1 महीने के भीतर किया जाएगा, ताकि सीमा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके। राजधानी रायपुर के टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच सरोना उद्योग भवन और तेलीबांधा में ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की भी मंजूरी मिली है, जिससे शहर में यातायात की भीड़ कम होगी। विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड और रायपुर धमतरी मार्ग पर भी ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की सहमति दी गई है, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और यात्रियों को सुविधा होगी। और बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपये CRF योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केशकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपये होगी। उसी तरह से धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु उसकी भी स्वीकृति की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत 1,280 करोड़ रुपये होगा। और समस्त जो परियोजनाएं हैं, जिसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनका बड़ा विस्तार से उन्होंने समीक्षा किया है और सबको समय सीमा पर पूर्ण कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। उसी तरह से NHAI के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर उरगा पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु भी उन्होंने निर्देशित किया है। पत्थलगांव से कुनकुरी झारखंड मार्ग को 1 माह के अंदर उसकी एजेंसी निर्धारित करने के लिए भी उन्होंने विभाग को निर्देशित किया है। और रायपुर शहर के अंदर टाटीबंध से तेलीबांधा मार्ग के अंदर 3 ग्रेड सेपरेटर की भी उन्होंने स्वीकृति दी है, जो सरोना उद्योग भवन और तेलीबांधा में बनेगा और इसकी लागत 680 करोड़ रुपये होगा। उसी तरह से विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेसवे को
रायपुर धमतरी मार्ग से जोड़ने वाले जंक्शन पर भी एक ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपया होगा। इसके अतिरिक्त 3 नए प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपये होगी, उसकी भी स्वीकृति की सैद्धांतिक सहमति उन्होंने दे दी है और DPR बनाने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। तो इस तरह से आज बड़ा सौभाग्य का दिन था छत्तीसगढ़ के लिए कि आदरणीय गडकरी जी ने हम लोगों को इतने सारे सौगात दिए हैं और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस